बच्चों सुप्रभात। पाठ 4 कविता दोपहरी हमारी चली हुई थी। कल हमने यहाँ तक दोपहरी कविता की व्याख्या आपको करवाई थी और यहाँ तक के जो इंटरनल क्वेश्चन थे वो आपको दे दिए थे। आज हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दोपहरी, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि गर्मी के दिनों में दोपहर का जो समय होता है, दिन के लगभग 12 बजे का जो समय होता है, उसको हम दोपहर बोलते हैं। एक दिन में मैंने आपको कितने पहर बताए थे कल? चार पहर बताए थे। 8 पहर। तो जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा। यहाँ पर किसान का वर्णन किया गया है, ग्रामीण व्यक्ति का वर्णन किया गया है कि एक व्यक्ति जो है उसके कपड़ों से, उसके जूतों से, उसकी हालात से, उसकी जो गांव की हालात है, गांव की जो दशा है वो दिखाई दे रही थी। झांक रही मतलब दिखाई देना, दिखाई दे रही थी। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। जिंदा मतलब जिंदा रहने के कठिन जतन, यानी कि अपना जीवन जीने के बहुत अधिक कठिन प्रयास। जतन मतलब है प्रयास, कि जीवित रहने के कठिन प्रयास में वह क्या करता है, अपने पाँव को आगे बढ़ाता है और अपने जीवन को जीता जाता है, आगे चला जाता है। घर की खपरेलों के नीचे, यहाँ पर चिड़िया का वर्णन किया है कवि ने। क्या किया है कि घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी 2-4 चोंच खोल उड़ती छिपती थी, खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। कि चिड़िया है जो वो घर की छतों के नीचे, खपरेल का मतलब यहाँ पर क्या है, छत से है। घर की छतों के नीचे अपना घोंसला बना करके बाहर खुले आंगन में जो धूप, कड़ी धूप जो फैल रही है, उस धूप से बचने के लिए छत के नीचे ही 2-4 चोंच खोल करके उड़ती और छिप जाती थी। आगे यहाँ पर कवि ने अमीर घर के कुत्ते और एक जो आम आदमी है, ग्रामीण आदमी है, उसकी तुलना की है कि बड़े घरों के श्वान मतलब है कुत्ते, बड़े घरों के पालतू जो कुत्ते हैं वो बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में, जो बड़े घरों के कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते हैं, जो बाथरूम में वो पानी की जो हल्की सी ठंडक होती है उसमें नैन मूंद कर लेट गए थे। अपनी आंखें मूंद करके चैन से, बिल्कुल आराम से लेटे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर गर्मी थोड़ी सी कम लगती है। कोई बाहर नहीं निकलता। यानी कि जो बड़े घरों के कुत्ते होते हैं उनके पास एक आम आदमी से ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, क्योंकि वो देखो वो ठंडक में रहते हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन जो एक आम आदमी है वो अपना जीवन जीने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कड़ी धूप में भी उसको काम करना पड़ता है। आगे यहाँ पर संध्या का, सांझ का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, लगभग 4-5-6 बजे का जो समय होता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। मानवीकरण अलंकार के द्वारा वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने क्या किया है कि सांझ समय तक थप्पड़ खाने गरम हवा के, संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी, गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। कि जो शाम का जो समय होता है, संध्या का जो समय होता है, उस समय भी गर्म हवा के थप्पड़ लगते हैं। यानी कि जब कोई उस समय बाहर निकलता है तब भी, जैसे घर से बाहर निकलते हैं लगभग 5 और 6 बजे का समय होता है, तब भी जो गर्म लू होती है, गर्म लू के थपेड़े लगते हैं, थप्पड़ लगते हैं। मानवीकरण अलंकार की है कि संध्या की भी चहल पहल ओढ़े, गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में संध्या मतलब सांझ भी गहरे सूने रंग की चादर को ओढ़ करके चहल पहल हो रही है। यानी कि उस समय का जो मौसम होता है थोड़ा सा हल्का सा गर्म होता है, लेकिन थोड़ा हल्का सा गर्म होता है। तो उस समय भी मनुष्य जब बाहर निकलता है या कोई भी पशु पक्षी बाहर निकलता है तो उसको भी गर्म हवा के थप्पड़ लगते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये कविता, आज इसकी जो व्याख्या है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके इंटरनल क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिए हैं, तो आप उनके आंसर अपने आप लिख लोगे। धन्यवाद।